आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आंग्ल नव वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं विषय क्रोध का डीएनए परीक्षण लेकर। आइए सर्वप्रथम चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता की ओर, जहां क्रोध की उत्पत्ति का वर्णन है। ध्यायेत विषयान पुंसः संगस्तेषूपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधाभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात ध्यायतो विषयान पुंसः, जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो संगास्तेषूपजायते, विषयों का चिंतन करने पर उस विषय के प्रति, उस वस्तु के प्रति संग पैदा हो जाता है। संग का अभिप्राय यहाँ पर है राग, लगाव से। संगस्तेषूपजायते, जब राग पैदा हुआ, उस व्यक्ति या वस्तु के प्रति लगाव पैदा हुआ, तो संगात संजायते कामः, उस आकर्षण के कारण कामना पैदा होती है उसे प्राप्त करने की। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधाभिजायते, और जब वह कामना पूर्ण नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। फिर क्रोध जब पैदा हुआ तो इस शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं। कार्टिसोल और इसके सहायक हार्मोन पैदा होकर और फिर बहुत सारे परिवर्तन लाते हैं। कैसे? क्रोधात् भवति सम्मोहः, इस क्रोध के कारण एक सम्मोहन पैदा होता है। सम्मोहन से अभिप्राय है हमारी नस नाड़ियां, हमारा तंत्रिका तंत्र जो स्वस्थ रूप से, संतुलित रूप से काम कर रहा था, अब वहां एक अव्यवस्था पैदा हो जाती है। और उस सम्मोहन के कारण, नस नाड़ियों की अव्यवस्था के कारण, अनियंत्रण के कारण क्या होता है? सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, हमारी स्मृति का लोप हो जाता है। यह स्मरण नहीं रह जाता कि हमारे समक्ष कौन है और किस तरह का व्यवहार किया जाए। इस असंतुलन के कारण, इसीलिए आपने देखा होगा संसार में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे प्रायश्चित करने वालों की है कि हाय राम, हे भगवान, क्या हो गया, मेरे हाथों से क्या हो गया, मैंने क्या कर डाला। इसीलिए कर डाला क्योंकि उस समय विवेक शून्यता आ गई थी। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धि का नाश हो गया था। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और फिर आगे क्या हो जाता है, किस किस प्रकार के अनर्थ हो जाते हैं, आपने अपने व्यावहारिक जीवन में निश्चित रूप से देखा ही होगा। अब ये जो क्रोध का पैदा होना है, एक तो होता है सात्विक क्रोध। सात्विक क्रोध जो सत्य, न्याय और स्वाभिमान के रक्षार्थ पैदा होता है। और दूसरा होता है तामसिक क्रोध। गुस्सा किसी और का, किसी और घटनाक्रम का उतर जाता है कहीं और पर, हम अनियंत्रित हो जाते हैं, अवसाद से घिर जाते हैं, मन अशांत हो जाता है। तो इस प्रकार से जब क्रोध सात्विक होता है तो वह एक संकल्प के रूप में परिणित होकर किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति में साधक होता है। और दूसरा क्रोध जो तामसिक है, वह स्वयं को और आसपास के लोगों को दुख में डालता है। कभी कभी हम घर परिवार और अपने कार्य क्षेत्र में ऐसा गुस्सा करते हैं जो
स्वयं को भी एहसास होता है कि नहीं, गलत हुआ है, लेकिन हम करते हैं। यह हमारी कमजोरी होती है। हमारा मन मस्तिष्क प्रभावित होता है, नकारात्मकता बढ़ती है, स्वास्थ्य पर, अपने हृदय की धड़कनों पर प्रतिकूल असर पड़ता है और हम एक ऐसी परिस्थिति के शिकार हो जाते हैं। मन में ग्लानि भी होती है बाद में, लेकिन जीवन घिरा रहता है। इस क्रोध के आगोश में जीवन बढ़ता चला जाता है दिनों दिन। अब आइए ऐसे कुछ क्रोध के उदाहरण लेते हैं। प्रभु श्री राम वनवास के समय हड्डियों का ढेर देखते हैं और फिर क्या पूछा उन्होंने? अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछा मुनि ने लागी अति दया। अत्यधिक दयार्द्र हो जाते हैं। दया से द्रवीभूत होकर मुनियों से पूछते हैं कि ये हड्डियों के ढेर कैसे दिख रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि राक्षसों ने इतना उत्पात मचाया है, यज्ञ को विध्वंस करके और ऋषि मुनियों का जीना दूभर कर रखा था। उस समय प्रभु श्री राम ने संकल्प लिया, निश्चरहीन करो मही क्रोध आया। यह क्रोध बदल गया एक बड़े संकल्प में। उन्होंने कहा, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण किरीन। भुजा को उठाकर उन्होंने प्रण किया और सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। यह हुआ सात्विक क्रोध, जो बड़े लक्ष्य को पुण्य कार्य में लगा और काल जयी हो गया। अब थोड़ा सा एक घटनाक्रम लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का। एक बार वे समुद्र तट पर खड़े हुए थे। उन्होंने देखा एक चिड़िया अपने चोंच से समुद्र के किनारे पड़े असंख्य कंकड़ों में से कुछ कंकड़ चोंच से पकड़कर और जल्दी जल्दी बार बार समुद्र में डालती थी। लेकर डालना, लेकर डालना, लेकर डालना। कुछ देर तक स्वामी जी देखते रहे। उन्हें समझ में आया नहीं कि आखिर है क्या, इन कंकड़ों को यह चिड़िया समुद्र में डाल क्यों रही है। फिर योग दृष्टि से उन्होंने देखा तो पाया कि उस चिड़िया के बच्चे समुद्र की लहरों ने निगल लिए थे। समुद्र की लहरें जब उठी थी तो चिड़िया के बच्चे चले गए थे समुद्र में। इस घटनाक्रम से अपने खोए हुए बच्चों का गुस्सा उतारने के लिए उसके मन में इतना कड़ा संकल्प पैदा हुआ कि वह उन कंकड़ों से समुद्र को पाट देना चाहती थी। यह क्रोध था, प्रतिशोध से जल रही थी कि जिन समुद्र की लहरों ने मेरे बच्चों को निगला है, मैं इस पूरे समुद्र को ही पाट दूंगी। वो नन्ही सी जान, कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है कुछ कर गुजरने की। स्वामी जी कहते हैं जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए इसी तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। जिस तरह से किसी भी व्यक्ति को जबरन पानी में डुबोया जाए और उसके अंदर तड़प हो, ललक हो कि मैं कुछ भी करके और ऊपर आना चाहता हूं, वह व्यक्ति जीना चाहता है। हम दबा रहे हैं, वो जीना चाहता है। जो इच्छा उस समय होती है, यही उत्कट इच्छा जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए आवश्यक होती है। स्वामी जी कहते हैं कि इस इच्छा को हम इस रूप में देख सकते हैं। हिमालय पर्वत के नीचे खड़ा होकर कोई यह इच्छा करे कि इस सारे पर्वत को, इतने विशालकाय पर्वत को मैं अपनी इच्छा मात्र से चूर चूर कर दूंगा, और सागर के किनारे खड़ा होकर वह इच्छा करे कि इस समुद्र को मैं चुल्लू में पी जाऊंगा। इस तरह का क्रोध जो संकल्प में बनता है तो बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। और विश्व में जो परिवर्तन सामाजिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में
जिस तरह से देखने को मिले हैं, ऐसे ही लोगों के क्रोध जब संकल्प में परिणत हुए हैं तब संसार का स्वरूप बदला है। एक क्रोध को लेते हैं, आइए इतिहास से। आचार्य चाणक्य राजा घनानंद की दरबार में थे। वहां पर बेवजह उस विलासी राजा घनानंद ने आचार्य चाणक्य का अपमान किया और अपमानित आचार्य चाणक्य ने संकल्प लिया, शिखा को बांध लिया और संकल्प आया, वो क्रोध संकल्प में बदल गया कि ये शिखा उसी दिन खुलेगी जब ये विलासी राजा घनानंद पदच्युत हो जाएगा और एक नया राजा आज चंद्रगुप्त को आसीन करने का संकल्प था और उन्होंने उस विलासी राजा घनानंद को पदच्युत कर दिया और उसकी जगह एक पात्र राजा, योग्य राजा, सुपात्र ये चंद्रगुप्त मौर्य को बिठा दिया। और तब वह गुस्सा उनका शांत हुआ संकल्प पूर्ति के बाद। एक उदाहरण लेते हैं साहित्य जगत से। वीर रस के एक माने जाने कवि भूषण भोजन करने बैठे थे। उस समय उनका कहीं एक रोजगार नहीं था, पहचान नहीं थी, नाम नहीं था। भोजन करने बैठे, भाभी ने भोजन परोसा। उन्होंने मांगा नमक, भाभी थोड़ा भोजन में नमक कम है, दे दीजिए। भाभी झल्ला पड़ी, करना न धरना और स्वादहीन का देखते नहीं बनता, नमक कम है। भोजन पर बैठे भूषण जी को क्रोध आया और वह क्रोध परिणित हो गया संकल्प में। उन्होंने घर त्याग देने का संकल्प लिया और साहित्यिक प्रतिभा के धनी भूषण जी चल पड़े, घर से निकल पड़े और जाते 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 बाहर कविताएं करते करते एक बार नजर पड़ जाती है शिवाजी पर। लोग संदेश देते हैं शिवाजी को कि एक बहुत ही वीर रस का बहुत ही प्रभावी शक्तिशाली कवि है, आप चाहें तो प्रस्तुत करूं। और तुरंत ही शिवाजी ने बुलवाया और इनकी वीर रस की कविताओं को सुनकर गदगद हो गए, आह्लादित हो गए और फिर वे बन जाते हैं शिवाजी के दरबारी कवि। कविताएं जैसे साजी चतुरंग सैन, अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं और कई इस तरह की एक कालजयी कविताएं उन्होंने दी हैं। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कालिकासी, किलक कलेऊ देती काल को। और आप परिचित हैं इस महान साहित्यकार से। शिवाजी जब प्रसन्न हो जाते हैं तो कहते हैं, बोलो, मैं कवि भूषण आपको कुछ देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मेरे मन में दिली इच्छा है कि आपने जो मेरे जीवन में योगदान दिया है, अपनी कविताओं से जो जोश पैदा किया है, सेना का जो मनोबल बढ़ाया है, मैं आपको बिना कुछ दिए रह नहीं पा रहा हूं। उन्होंने कहा, यदि आपको देना ही है तो आप इस राजधानी से लेकर मेरे भाभी के कमरे तक नमक छिटवा दीजिए। जिस नमक ने उनको यहां तक पहुंचाया है, वो जो क्रोध था भाभी, इसीलिए कभी कभी कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ। भाभी का क्रोध उनको शिवाजी का दरबारी कवि बना देता है। तो आदरणीय श्रोतागण, हम यही चाहेंगे कि इस नववर्ष में, आंग्ल नववर्ष में, यदि आप क्रोध करते हैं तो उस क्रोध को सात्विक क्रोध बना करके देश, धर्म और समाज के हित अपने क्रोध से संकल्पित हो जाएं और एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद।